तो भी हमने उनके पाँव पकड़ के बोला कि आप हमको मारो, कोई बात नहीं, लेकिन दरगाह में हमारी पवित्र चीज़ है कुरान शरीफ, मस्जिद में हमारी पवित्र चीज़ है कुरान शरीफ, वो हमको लेने दो, बाद में हमको मारो, बहुत मारो। तो फिर भी वो लोग ऐसा बोले कि आपको एक भी चीज़ हम निकालने नहीं देंगे। मस्जिद के अंदर बैठे थे, इबादत कर रहे थे, अचानक लोगों की चीखों की आवाज़ आई, हम सब बाहर आए कि वो लोग दरगाह के गेट को तोड़ रहे हैं। तो वो गेट को तोड़ रहे, तो हम सामने उनको बोलने गए कि आपने तो ना बोला, इसीलिए हम लोग सामने गए गेट के। तो अचानक से कुछ हमको पता ही नहीं, अचानक से लाइट वगैरह बंद कर दी वो लोगों ने और सीधा काउंटर अटैक हमारे ऊपर किया। में जो सवाली लोग होते हैं, बीमार लोग, औरतें, बूढ़े, बच्चे, उनके ऊपर भी वो लोगों ने काउंटर अटैक किया, लाठी चार्ज किया, सबको बेरहमी से मारा। बेरहमी से इतना मारा कि वो दिन अभी भी याद आता है ना, तो दिल कांपता है, दिल कांप जाता है, वो दिन याद आता है। तो आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। जो है इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलेशन की अगर हम बात करें तो वेरावल को कभी भूला नहीं जा सकता। और जो है वेरावल में आया हुआ प्रभास पाटन, वहाँ पर जो है इतिहास में सबसे बड़ा जो है डिमोलेशन की प्रक्रिया की गई थी। और ये कहा उनको कि डिमोलेशन होने वाला नहीं है, आप अपनी जो है जगहों पर चले जाइए, आप अपने घरों पर चले जाइए। लेकिन होता ये है कि रात के अंधेरों में वही जेसीबी जो इनको दिखाए जाते हैं कि ये डिमोलेशन के लिए नहीं आए हैं, ये ट्रेलर जो ट्रैक्टर आए हैं ये डिमोलेशन के लिए नहीं है, ये तमाम जो है संसाधन है उसका उपयोग जो है डिमोलेशन के लिए ही किया गया। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया, जो है ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो महिलाओं के साथ अभद्र वर्तन हुआ है और रक्षक ही भक्षक बने हैं। ऐसी भी कहानी इस वेरावल के प्रभास पाटन में दिखाई पड़ी है। सीधी ये जो पूरी हकीकत है क्या थी इसकी कहानी हम वकास से जानेंगे कि उस वक्त ये वहाँ पर घटना स्थल पर मौजूद थे और आज भी ये लोग दुखी हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें इंसाफ के लिए कोर्ट में जाना पड़ा है। लेकिन इनके पूर्वजों की जो जगहें थी 1400 साल पुरानी, आज इनको जो है ख़त्म कर दिया है और डिमोलेशन कर दिया है। क्या कहोगे, कितना कुछ दुख है इन तमाम मुद्दों को लेकर? इसमें दुख तो बहुत है कि रातों को नींद नहीं है, दिन को चैन नहीं है, बहुत दुख है। और इसमें हमारे आगेवानों का मैं इसमें कसूरवार नहीं गिनता हूँ उसमें उनको, क्योंकि उनको बहकावा दिया गया कि आप लोग यहाँ पे जो पब्लिक जमा है उनको घर पे भेज दो, ऐसा कुछ होगा नहीं, डेमोलेशन ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी तरह कलेक्टर साहब और पुलिस अधिकारियों ने हमारे आगेवानों को ऐसा बहकावे में ले लिया। बाद में हमारे आगेवान को ऐसा लगा कि चलो ये सच बोल रहे हैं तो पब्लिक को जाने देते, इसीलिए पब्लिक को सबको घर पे भेज दिया। थोड़ी बहुत पब्लिक थी, 300-400 आदमी थे, सब अलग अलग दरगाह पे बैठे हुए थे। क्या परिस्थिति थी उस वक्त और वो रात को, क्या मैसेज दिए गए आप लोगों को जब ये जेसीबी आपने देखे, ट्रैक्टर देखे, हैमर वगैरह के जो संसाधन आए, तो आपको लगी गया था कि ये डिमोलेशन की तैयारी हो रही है? और किस वक्त और किस समय पे डिमोलेशन शुरू किया गया? उस वक्त महिलाओं के साथ क्या भद्र वर्तन हुए, आप लोगों के साथ क्या हुआ? दरगाह में से आपको जो है आपके पवित्र स्थान पर, और आस्था के साथ भी, जो एक आस्था हर धर्म के लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है, आपके साथ भी आपकी आस्था के जुड़ी बहुत सारी जो है दरगाहें थी, मकबरे थे, कब्रें थी, उन तमाम को डिमोलेशन किया। कितना दुख है इन तमाम मुद्दों? पहली बात तो कलेक्टर साहब और पुलिस अधिकारी ऐसा बोल के चले गए थे कि ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हमको भी ऐसी राहत हो गई थी कि अब ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन मेरा घर यहाँ से पट्टन से 7 किलोमीटर दूर है, इसीलिए मैं रात को वहाँ रुक गया कि मैं सुबह को जाऊँगा, मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं। अचानक 4:30 के आसपास टाइम हुआ और पुलिस की गाड़ी भरने लगी, जीप वगैरह, बस वगैरह सब आने लगी, बुलडोजर वगैरह आने लगे। तो हमको तो ऐसा ही था कि कुछ होने वाला तो नहीं है, तो हम तो मस्जिद के अंदर बैठे थे, इबादत कर रहे थे। अचानक लोगों की चीखों की आवाज़ आई, हम सब बाहर आए कि वो लोग दरगाह के गेट को तोड़ रहे हैं। तो वो गेट को तोड़ रहे, तो हम सामने उनको बोलने गए कि आपने तो ना बोला, इसीलिए हम लोग सामने गए गेट के। तो अचानक से कुछ हमको पता ही नहीं, अचानक से लाइट वगैरह बंद कर दी वो लोगों ने और सीधा काउंटर अटैक हमारे ऊपर किया और लाठी चार्ज करने लगे और बहुत हमको मारा, बहुत पीटा हमको। बाद में हमने अपनी जान बचाने के लिए हम दरगाह में फिर दोबारा घुस गए। दरगाह में गए तो दरगाह में भी वो लोग आ गए और दरगाह में जो सवाली लोग होते हैं, बीमार लोग, औरतें, बूढ़े, बच्चे,
उनके ऊपर भी वो लोगों ने काउंटर अटैक किया, लाठी चार्ज किया, सबको बेरहमी से मारा, बेरहमी से इतना मारा कि वो दिन अभी भी याद आता है ना तो दिल कांपता है, दिल कांप जाता है वो दिन याद आता है। तो भी हमने उनके पाँव पकड़ के बोला कि आप हमको मारो कोई बात नहीं, लेकिन दरगाह में हमारी पवित्र चीज़ है कुरान शरीफ, मस्जिद में हमारी पवित्र चीज़ है कुरान शरीफ, वो हमको लेने दो, बाद में हमको मारो, बहुत मारो। तो फिर भी वो लोग ऐसा बोले कि आपको एक भी चीज़ हम निकालने नहीं देंगे, और बहुत बेरहमी से हमको मारा। और हमको अभी तक पता नहीं चला कि हमने ऐसा तो कौन सा गुनाह किया था। हम जब पब्लिक जमा हुई थी तब भी संविधान के कायदे में गांधी जी को फॉलो करते हुए बैठे थे वहाँ पे, कोई हल्ला बोल नहीं, कोई वस्तु नहीं। उसके बावजूद हमको क्यों मारा हमको अभी तक पता नहीं चला। और मारने के बाद गंदी गंदी गालियाँ दी, बाकायदा गंदी गंदी गालियाँ दी। अपने को ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले है ही नहीं, ये पुलिस अधिकारी है ही नहीं, ऐसा फीलिंग हो रहा होता था कि ये अपनी सेवा के लिए बैठे हैं कि अपने को मारने के लिए बैठे हैं। महिलाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, जो बीमार महिला थी अंदर, उनको घिसर घिसर के मारा, दीवार में भटका भटका के मारा। और महिला अधिकारी कोई नहीं थी वहाँ पे, जब वहाँ पे मार रहे थे वो पुलिस अधिकारी मार रहे थे, महिला अधिकारी कोई नहीं थी, लेडीज पुलिस कोई नहीं थी वहाँ पे। तो ये इन बातों की कंप्लेन आप लोगों ने की क्यों नहीं कि भाई महिलाओं पुलिस वहाँ पर हाजिर नहीं थी, और इस तरह से पुलिस की बर्बरता जो आपके ऊपर जुल्म हुआ। एक तरफ जो है आप गांधीगिरी दिखा रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस दादागिरी दिखा रही थी। हम संविधान को भूल के ये काम नहीं करना चाहते, हम संविधान को भूल के ये काम करना नहीं चाहते थे। अगर हम संविधान को भूल के ये काम कर देते तो ज़्यादा हमको तकलीफ हो जाती। पुलिस वाले वो गुंडागिरी दिखा रहे थे, लेकिन हम गांधी जी के मार्ग के ऊपर ही चल रहे थे। नहीं, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपका हक है कि इतना कुछ होने के बाद जब आपको दूसरे दिन बाहर जो नज़र कैद किया था, बाहर आपको छोड़ा दूसरे दिन 24 घंटे के बाद शायद, तो तब आप उसकी फरियाद कंप्लेन कर सकते थे, की क्यों नहीं? सुनने वाला कोई था ही नहीं, तो सुनने वाला कोई नहीं था। और इतना डर बैठ गया था कि पुलिस की जीप देखते थे तो पेट दिल में कुछ होता था कि ये क्या करना है, क्योंकि हमने जो रात का वो माहौल देखा, वो मंजर देखा, तो हम डर गए थे कि अब क्या करें, किसको बोले, कौन सुनने वाला है हमारी। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई लीडर था ही नहीं। बात लीडर को क्या बोल दिया अचानक कि लीडर कोई आगे आता ही नहीं था। बाद में लीडर को भी नज़र कैद कर लिया था उस रात को, और उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं था। तो पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, हर गली गली एरिया एरिया में पुलिस थी। और धारा 144 शायद ऐसी कोई कलम लगा दी थी कि 4 लोग को जमा नहीं होने का था, और घर के बाहर निकलते थे तो पुलिस सामने आ जाती थी। तो क्या करे, किसको बोले। चलिए, हर कोई जो है व्यक्ति होता है वो अपनी आस्था के साथ कहीं ना कहीं उसका लगाव होता है। कोई हिंदू समाज का है, कोई मुस्लिम समाज का है, पर उसकी अपनी आस्था पे जो है हर कोई का मान्यता होती है, उनका लगाव होता है। ऐसा ही वकास का भी अपनी आस्था को लेकर एक लगाव था कि हमारा कुरान शरीफ है, पवित्र जो किताब है, उसको निकालने दीजिएगा, उसके साथ कोई बेहुरमती ना हो। उसके चलते इन्होंने अपील भी की, इनके साथ जो महिलाएं थी उन्होंने भी अपील की, लेकिन जो है पुलिस ने वहाँ पर एक भी ना सुनी। ऐसे समय पर जो है ह्यूमन राइट्स के जो मानव अधिकार के लोग अपने जो है डेलीगेशन को लेके घूमते रहते हैं, उनकी भी इन्हें मदद नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जो है प्रभास पाटन के लोगों को उसका भी दुख है। यहाँ के आगेवान को भी नज़र कैद कर लिया गया था, और एक पूरी तरह से उस रात जो है उनके ऊपर बर्बरता गुजारी गई थी, और इन्हें कहीं ना कहीं ये लग भी नहीं रहा था कि ये असल में अपने जो है देश के वासी हिंदुस्तानी है भी या नहीं। कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा था कि हम कहीं बाहर से आए और हमारे साथ इस तरह का जो है बर्ताव यहाँ की सरकार और पुलिस कर रही है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से इनकी आस्था के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, डिमोलेशन हुआ है, 1400 साल पुरानी जो है दरगाहों को डिमोलेट कर दिया गया है, उनको कब इन्हें जो है वापस मिलेगी। और न्यायपालिका में पूरा मामला है, कब इनके जो है फैसला न्यायपालिका सुनाती है, उसके इंतज़ार में आज भी ये लोग कहीं ना कहीं जो है राह देख कर बैठे हैं।